हाँ जी, नुमा तिवारी। जय हिंद सर। हाँ जी, जय भीम। जी, बताइए। सर मैं हिंदुइज़्म का फॉलोवर हूँ और ब्राह्मण भी हूँ। अच्छा जी। बट कैसे ब्राह्मण आप कैसे हैं मतलब? वो रुकिए कर्म रुकिए वाले सर, अभी हैं, जन्म वाले हैं, नहीं नहीं, मैं कौन बता रहा वाले हूँ हैं? मैं अभी जन्म ही वाला हुँ। हूँ। कर्म वाला तो अभी फिलहाल मेरे हिसाब से चल ही नहीं रहा है वैसा। लेकिन आपके यहाँ तो बोलते हैं कि जनेऊ होने के बाद से लोग ब्राह्मण बनते हैं। जनेऊ हो गया है आपका? जी जी हो गया। तो वेद पढ़ते हैं आप? दान-वान लेते अ, देते हैं? नहीं नहीं सर, मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि मैं हिंदुइज्म हुँ। को फॉलो नहीं करता, थोड़ा सा दूर ही रहते हैं हम लोग का परिवार। अच्छा, हाँ मतलब वो वैसे नकली ब्राह्मण हैं। वो वैदिक वाले ब्राह्मण नहीं हैं या नहीं, मनुवादी ब्राह्मण नहीं हैं। मतलब बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत पूजा पाठ होता रहता है घर में। ओरिजिनल ब्राह्मण नहीं है, यही ना? बोलिए, कोई बात नहीं है। जी, अभी डिबेट मत शुरू करिए सर, मेरा कुछ क्वेश्चंस है वही। बोलिए, तो सुन रहा हूँ। क्वेश्चन ये सर, आपने बोला अभी पीछे डिबेट में कि एसटी, एससी और ओबीसी को ही सुधारना है, सही बात पे लाना है। तो सर ब्राह्मण्स को सही बात पे क्यों नहीं लाना है? देखिए, हम जिस कम्युनिटी से हैं, हम अपने जी समाज की बात करेंगे ना। जी सर। ब्राह्मण जो है, उसने ज़िंदगी भर अपने समाज की बात की है, वो अपने समाज की देखेगा। हम कौन होते हैं उसके समाज को सुधारने वाले, बताने वाले? हमारा काम है कि हम अपने हमारा जो समाज है, जिसमें हम लोग रोटी-बेटी संबंध रखते हैं, जिसमें हम लोग बातचीत करते हैं, जिसमें हम लोगों का अपना विचारधारा मिलता है, हम अपने उस कम्युनिटी की बात करते हैं। ब्राह्मणिज़्म से हम लोगों का कोई मतलब ही नहीं है, वो छुआ-छूत की बात करता है, हम लोगों को शूद्र-अछूत बोलता है। उसका वो जनेऊ पहनता, हम लोग गैर जनेऊधारी हैं। उसकी अपनी भाषा है, अपनी चीज़ें, हर चीज़ उसका अपना, वो अपने को विदेशी कहता है। वो कहता है वो मुस्लिम आया तो वहाँ पे वो जाके गठजोड़ कर लिया। जहाँ मन करे वहाँ जैसे अपना चल लेता है। तो उसका अपना है ना, जब जजिया कर लगाया मुस्लिम्स ने तो उनके साथ होके चला गया। भविष्य पुराण में अकबर को अपना ब्राह्मण भाई बना लिया। हम शूद्र अछूतों को कभी उसने अपना ब्राह्मण भाई नहीं बनाया। तो हमारा ब्राह्मणों को हमको क्यों सुधारना है? बताइए, क्यों सुधारेंगे? तो सर अगर सुधारेंगे नहीं तो फिर जैसे कि मोस्ट ऑफ द ब्राह्मण्स जो हैं, आपकी बात सही है कि छुआछूत में बिलीव करते हैं और मतलब ऐसी जो है हरकतें करते हैं जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, ये नॉन ह्यूमंस वाली वर्क है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अगर ब्राह्मण्स को भी राइट पाथ दिखा दें तो उनके लिए भी कुछ अच्छा ही रहेगा, समाज सुधरेगा। एक बात बताइए, आप ताकि मैं वो बाँध दीजिए ना, ईंटा बाँध दीजिए। आपको क्या लगता है कितना देर तक ईंटा हटाने के बाद से उसकी पूँछ सीधा हो जाएगी? ये बता दीजिए। नहीं, पूछ तो सीधी नहीं होगी, बताइए, कुत्ते की लेकिन पूँछ सीधी नहीं हो पा रही है, आप कह रहे हैं ब्राह्मण को सुधार दीजिए, तो हैं? आप पूछिए, कुत्ते की पूंछ और ब्राह्मण्स को कंपेयर ना करिए। नहीं, हम अब कंपेयर थोड़े ऐसे कर रहे हैं, देखिए, हम तो कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं। हम तो आपसे देखिए मैं बता रहे हैं कि कुत्ता तो एक जी नॉर्मल जीव है ना। ब्राह्मण जो है बताइए, गाय को माता कहता है, वो भी तो जानवर को माता बनाता है। जी वो जी भी जानवर को माता कहता है कि नहीं कहता है? जी कहता है, बिल्कुल कहता है। तो जब वो एक जानवर को माता कहता है तो हमने तो एक एग्जाम्पल लिया ना कि भाई कुत्ते के पूंछ को अगर ईंटे से बांध दिया जाए तो भाई वो तो छोड़ा जाएगा, तो फिर वैसे के वैसे हो जाता है। तो ब्राह्मण को अगर हम मान लीजिए कि कह देते हैं, अब मुगल आया था, मुगल के समय में उनको ही अपना ब्राह्मण बनाने लगा, उनके साथ बैठ लिया। आज देखिए मुगल को ही गाली दे रहा है। आज ब्राह्मण जो है हिंदू मुसलमान करके अपनी खेती चला रहा है। जिनका नमक खा के जिस जो काला पहाड़ कौन था बताइए तो? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में तो नहीं पता अभी फिलहाल। काला पहाड़ के बारे में आपको नहीं पता है? इससे किससे रिलेटेड है काला पहाड़? काला पहाड़ बताते हैं। बताइए सर। ये लीजिए, आपका फेवरेट यूनिवर्सिटी खोलते हैं, काला पहाड़ यूनिवर्सिटी। ये पढ़ा जाए, आज देखें विकिपीडिया सबसे फेवरेट यूनिवर्सिटी है, क्या बताती है, क्योंकि उसमें तो आप लोग सही लिखे होंगे ना, अपने बारे में तो कम से कम सही लिखे होंगे। ये लीजिए आपका काला पहाड़, पढ़िए तो। हाँ जी, बोल के पढ़िए जरा। नहीं सर, मैंने पढ़ लिया सर। कौन था बताइए? सेकंड रुक जाइए, स्क्रीन छोटी है मेरी, बड़ा कहाँ से करते हैं स्क्रीन। तो आप पढ़ दीजिए ना, मेरी स्क्रीन छोटी है सर। अब दिख रहा है बड़ा? यस सर। पढ़िए तो। काला पहाड़ बंगाल सल्तनत का एक मुस्लिम जनरल था जो कि कारगनी राजवंश के शासन में था। उसका उल्लेख मुगल साम्राज्य के रिकॉर्ड में किया गया है, जिसने कोकड़ाक व मंदिर को तोड़ने के लिए अपनी सेना के साथ पूरी जगन्नाथ मंदिर पर हमला किया। और उसका मूल नाम कालाचंद राय था, जो एक पवित्र वैष्णव ब्राह्मण था। बताइए, तो आपका काला पहाड़ तो जो क्या है, जी कोणार्क मंदिर तोड़ रहा है, जगन्नाथ मंदिर तोड़ रहा है, आपका पवित्र उसका नाम जो है, और मुस्लिम के लिए, मुस्लिम जनरल के लिए काम कर रहा है। और तो और उसका जो है नाम मूर्ति भंजक हो गया है, उसका नाम मूर्ति भंजक हो गया है। ये देखिए, ये भी दिखाता हूँ आपको सबूत। बीच में काला पहाड़ विजिटेड, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन? 1581 काला में पहाड़ उड़ीसा के विजिटेड दौरा उड़ीसा किया इन 1881। ही अटैक पुरी मुकुंदर देव। ड्यूरिंग द, यस। पढ़ लीजिए, का हिंदी में पढ़ लीजिए, हिंदी में भी अनुवाद किया है मैंने। तो सर ये वैष्णव ब्राह्मण
था। तो ब्राह्मण ब्राह्मण होता है ना भाई, तो वैष्णव ब्राह्मण सर, बता दीजिए हाँ जी, कि वो जी सुनिए जगन्नाथ मंदिर को देखिए, जगन्नाथ की छवि को आग में फेंक दिया। बौद्ध जी, अपने भगवान के इस तरह के व्यवहार से गुस्से में जल उठे हैं। महायान बौद्धों ने विभिन्न वर्ग में प्रचलित भविष्यवाणी पूरा कर दी कि बुद्ध फिर से आएंगे। अब आप एक बात बताइए, आपका ब्राह्मण जो है, ये यूनिवर्सिटी कौन से, कोलकाता यूनिवर्सिटी से ये बात छपी है। ये बात जो है कोलकाता ये देखिए कहाँ से छपी है, ये भी देख लीजिए आप। ऐसा नहीं है कि हम ये ऐसे कैसे से बोल रहे हैं। रुकिए दिखा देते हैं रेफरेंस कहाँ से आया है। ये देखिए, ये दिख रहा है स्क्रीन पे। दिख रहा है, दिख रहा अभी देखिए, ये चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल हैं, 1920 में छपा है। राय साहब दिनेश चंद्र सेन, इन्होंने कंपाइल की है बंगाली रामायण, इसमें ये पूरा रेफरेंस दिया है। तो आपके ब्राह्मण 15वीं सदी में 1581 में घुस के और बुद्धिस्ट की मूर्तियां, उनके टेम्पल तोड़ रहा था ब्राह्मण। आप कह रहे हैं हम उनको सुधारें। मुस्लिम के समय मुस्लिम के लिए काम करता है। जब भारत में चचनामा किताब में लिखा है कि जब चच ब्राह्मण था, चच ब्राह्मण का दाहिर बेटा था, उसके समय में आपने दाहिर ब्राह्मण खुद था, उसकी बहु बेटियों को आप लोगों ने मुस्लिम को सौंप दिया, ब्राह्मणों ने। हम उसके साथ बैठ के काम करने लगे। सब लोगों को कहे कि तलवार रखने का अधिकार नहीं है, तुम लोगों को भी मुस्लिम के साथ मिलकर काम करना चाहिए। पूरा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखा हुआ है। मुस्लिम आए, मुस्लिम के लिए आपने उसका नमक खा के पूरा जी हजूरी से उसके लिए काम किया, और आज मुस्लिमों को ही गाली दे दे के अपना हिंदू मुसलमान करके चला रहे हो। तो आप तो पलट जाते हो ना। आप 200 300 400 500 साल में बीता नहीं कि आप पलट गए। आप उसका नमक खा के उसके साथ गद्दार दिए। तो आपको हम सुधार के क्या करेंगे भाई? आज हम आपको सुधारेंगे, आप हमारे साथ सुधर के रहोगे। हम भाई सुधर गए हैं। अब फिर जो है 200 300 साल बाद जो है फिर से आपका उभर आएगा, और फिर गद्दारी करके फिर कब्जा। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ आप लोगों ने क्या किया? पहले कहा कि शूद्र है, राजा नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, खूब अड़ंगा डाले। और फिर जो है उनके छत्रपति शिवाजी महाराज तो बन ही गए। उसके बाद से उनके बेटे के साथ आपने गद्दारियाँ की। उसके बाद से धीरे-धीरे आपने पेशवाई कब्जा ही कर लिया धीरे-धीरे पूरा उस पे। तो आपका कोई भरोसा थोड़ा ही है। हम क्यों सुधारेंगे आपको? आप अपने में जाकर सुधार कीजिए, अपने लोगों में कीजिए। हम क्यों आपकी बात करें जब आपके इतिहास ही भरा पड़ा हुआ है कि आप जो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कुलकर्णी जो है वो औरंगजेब की तरफ से बताइए उनको मारने के लिए दौड़ रहा है। तो आप तो हमेशा मुस्लिमों का खाए हैं, उन्हीं की तरफ से आप रहे हैं, अंग्रेजों की तरफ से रहे हैं। आज हम लोग से आप कह रहे हैं कि हमको सुधार दो? बोलिए। सर, छत्रपति शिवाजी के जो फादर थे, मेरे हिसाब से शायद वो भी खुद मुगल आर्मी में काम करते थे। हाँ, करते होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज तो ने तो, अपना तो गठन सर, किया, गठन करके वो लड़ते हैं ना, गठन करके लड़ते हैं उससे। लेकिन हमने तो एक सेकंड सर, सर। 1 मिनट, हमने एक भी ब्राह्मण को नहीं देखा जो मुगलों से लड़ रहा हो। बता दीजिए। फिलहाल तो मुझे भी नहीं याद आ रहा है, तो दरबार में आप बैठे हैं, आपने भविष्य पुराण में अकबर को घोषित कर लिया अपना ब्राह्मण भाई। एक भी ब्राह्मण ने विरोध में लिखा कि नहीं अकबर हमारा ब्राह्मण भाई नहीं है, भविष्य पुराण गलत बता रहा है? बोलिए। नहीं सर। तो आपने 18 पुराण में भविष्य पुराण है में लिख के उसको भाई ठहरा लिया। वो भी किसके गोत्र का? शंकराचार्य के गोत्र का। एक भी ब्राह्मण ने विरोध नहीं किया। तो आप किस हिसाब से आप हम लोगों के वो बन जाओगे कि हम हमारे साथ सम्मिलित होकर हमारे लिए वफादारी का काम करोगे? कभी नहीं कर सकते। आपके तो खून में डीएनए में ही दिक्कत है। आप कभी भी पलट सकते हो। नहीं, सर, आपको मैं थोड़ा सा हम्म, क्लियर कर दूं कि अभी सर ब्राह्मण जो ग्रुप है सर, वो धीरे धीरे उन लोग में सर सुधार आ रहा है सर। ऐसी बात नहीं है कि वो सब लोग ऐसे हैं। कैसी हम बात लोग कर भी रहे सर हैं आप? हैं जो नहीं, मेरा एक बार सुन लीजिए सर प्लीज। मैं खुद हूँ सुनाइए। सर, मैं खुद नहीं मानता कास्ट सिस्टम में, ठीक है? और न मेरे मित्र हैं जो मेरे ग्रुप हैं उसमें सर मुस्लिम्स भी हैं और हिंदूज भी हैं, बुद्धिस्ट लोग भी हैं। तो हम लोग सर ऐसा कमेंट पास नहीं एक दूसरे पे। तो धीरे धीरे सर सुधार हो रहा है। जो नई जनरेशन आ रही है, जो ज्यादातर टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, जो पढ़ाइयाँ कर रही हैं, इन तरफ से हट रही हैं, तो वो इन सबको नहीं मान रही है सर। आपका इतिहास ये है ना कि आप 50 साल 100 साल के लिए जिसकी सत्ता है उसके साथ हो लेते हो, 200 साल 300 साल जिसकी सत्ता है उसके तरफ। अभी देख ली होगी, अभी जनसंख्या जो है ओबीसी एससी एसटी की है, सरकार इनकी है, आप उनके साथ हो लोगे। लेकिन फिर आपको जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन चौका मार के फिर किसी और के साथ हो लोगे। आपका ये इतिहास है ना नोआ तिवारी, ये ब्राह्मणिज्म का इतिहास है भारत में। आप बता दीजिए, जब भारत में सम्राट अशोक थे, मुस्लिम्स के जी आने से पहले ब्राह्मण कौन से धर्म का पालन करते थे? आप यही बता दीजिए आप हमें। सर, ब्राह्मण तो हिंदू ही थे। क्या थे? हिंदू। भाई मुस्लिम्स के आने के पहले राजा सारे बुद्धिस्ट थे, तो ये हिंदू बन के क्या करते थे? भाई जनता पूरी बुद्धिस्ट थी। जनता को संस्कृत आता नहीं था, बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय में पढ़ती थी, चारों बगल बुद्धिस्ट थे, बुद्ध की प्रतिमा थी, बुद्ध की मूर्ति थी, बुद्ध की यूनिवर्सिटी थी, राजा बुद्धिस्ट, सब अच्छा बुद्धिस्ट। सारे
नियम, कानून, धर्म सब चीज़ बुद्धिस्ट था, ये हिंदू बन के क्या करते थे भाई? कहाँ से जीविका चलाते थे? अभी सर आपने जो बोला मुझे समझ तो नहीं आ रहा है अभी। फिलहाल मेरा रिसर्च थोड़ा इस मामले में कम है सर। मैं फिर अभी से समझा देता हूँ आपको, मैं फिर से समझा देता हूँ। भारत में जब मुस्लिम्स आए, उनके आने से आप ह्वेनसांग खोलो 7वीं सदी में आया, पूरे भारत में घूमा, तो उसको चारों तरफ बुद्धिस्ट मिले। फाहियान आया, चारों तरफ बुद्धिस्ट मिले। राजा बुद्धिस्ट होते थे। राजा जब बुद्धिस्ट रहेगा तो राजधर्म बुद्धिज्म का चलेगा। पर्व त्योहार बुद्धिस्ट के मनेंगे, मॉन्क्स लोग आते थे। तो आपके ब्राह्मण का जब कोई राजा ही नहीं था तो उनको चून कौन देता था? मंदिर होते नहीं थे तो मंदिर में पुजारी बन के भी आपका जीविका नहीं चलता था। पढ़ाई लिखाई आप करते नहीं थे, ना आपका कोई गुरुकुल में किसी को देते थे, सब लोग तो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते थे। आपकी जीविका कैसे चलती थी मुस्लिम्स के आने के पहले, ये पूछ रहा हूं मैं। कौन से धर्म का पालन? क्योंकि आप जिस धर्म का पालन करते हो उसमें आपके लिए राजा का ब्राह्मणवादी होना जरूरी है। वो आपको जो है दान देगा, आपको मंदिर बनवाएगा, रखेगा। तो मुस्लिम्स के आने के पहले तो कोई मंदिर की व्यवस्था उतनी खास भारत में दिखती नहीं है। 7वीं 8वीं सदी की बात करें तो आपका कोई मंदिर ही नहीं है, सब बुद्धिस्ट का है, राजा आपका है नहीं। तो आपको दान पेटी कौन देता था? आपके घर की जीविका कौन चलता था? पढ़ाई लिखाई कहाँ करते थे? ये पूछ रहा हूँ, वो बताइए। सर ये कहा कि आपने मुस्लिम्स के पहले हिंदुइज़्म था ही नहीं, आपके कहने का मतलब ये है? तो आप सबूत दे दीजिए ना, आप दिखाइए ना, आप हमें कहाँ पे आपका सबूत तो वो था सर हिंदू धर्म का? शंकराचार्य कौन थे सर? शंकराचार्य आपका ब्राह्मण था, ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मण था। हाँ, तो सर वो किसका फ़ॉलो करते थे? कौन से रिलीजन का? वो बुद्धिज़्म फ़ॉलो करते थे कि हिंदुइज़्म फ़ॉलो करते थे? हिंदुइज़्म फ़ॉलो करता था तो दिखा दीजिए, अपने कहाँ किताब में लिखा है कि वो हिंदुइज़्म फ़ॉलो करता था? एक सबूत दिखा दीजिए। सर अगर वो बुद्ध नहीं थे तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो अरे भाई हिंदुइज़्म बुद्धिस्ट थे। नहीं हिंदू था फ तो सर मुड़ा के बिना जनेऊ के काहे रहता था भाई वो? तो उन्होंने उसका अपने आप एक को भी कहा। मूर्ति एक 1 मिनट, एक भी उसकी मूर्ति दिखा दीजिए, अगर वो ब्राह्मण था तो ये वो पवित्र कराया होगा, क्योंकि ब्राह्मणों में बिना जनेऊ पहने तो ब्राह्मण ही नहीं बन सकते, वो तो शूद्र रह गया ना फिर। तो पहले तो ये दिखाइए कि यज्ञोपवीत उसका कब हुआ, कब वो जनेऊ पहना। दूसरी चीज़ ये दिखाइए कि चुटिया कहाँ रखता था वो, और तीसरी चीज़ ये दिखाइए कि उसका कौन-सा सबूत मिला है जिससे पता चला है कि वो ब्राह्मण था। उसके अपने समकालीन कौन-सा सबूत मिला है? वो बताइए। नहीं सर, मेरे पास तो ऐसा कोई सबूत नहीं है अभी फ़िलहाल। तो आपने रामानुजाचार्य का नाम सुना है? रामानुजाचार्य हाँ सर, सुना है। तो रामानुजाचार्य का श्रीभाष्य पढ़िए, उसकी किताब पढ़िए रामानुजाचार्य के, कूट-कूट के गाली दिया है आपके शंकराचार्य को, और बोला है छुपा हुआ बुद्धिस्ट था ये। उसको प्रछन्न बौद्ध बोला है कि छुपा हुआ बुद्धिस्ट था, बुद्धिस्ट की ही बातें करता था, बुद्धिस्ट के ही जो गौण पद थे उनकी ही चीज़ें उठा के, चुरा के, शून्यवाद नागार्जुन का उठा के वही सब जोड़-तोड़ के बात कर किया करता था। ये कोई वो नहीं था, आपके वैदिक उपनिषदिक ये सब नहीं था। अब बताइए आप हमें, बोलिए। सर ऐसा मैं तो पहले ही कह दिया ना सर, मेरे पास अभी सबूत नहीं है। मैंने अभी बहुत रिसर्च नहीं किया है इसके ऊपर। तो तो मैं आप सर जो है ना, आप ऐसा कीजिए, आप रिसर्च कर लीजिए अच्छे से, रिसर्च करके आइए कि आपका हिंदू कहाँ था। हिंदू होगा तो वो बता देगा ना, आपका धर्म बता देगा कि भाई हमारा ये हिंदू धर्म है। शंकराचार्य ने कहीं अपने पूरे किताब में हिंदू अपने को कहा ही नहीं। वैष्णव रामानुजाचार्य ने अपने पूरे किताब में कहीं हिंदू कहा ही नहीं। पेशवाओं ने अपने को हिंदू कभी कहा ही नहीं। आपका हिंदू था कब? हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है। वैष्णव वाला अपना वैष्णविज्म चलाया तो बुद्ध को अवतार मान के चलाया। शंकराचार्य को सब आप लोग खुद ही प्रच्छन्न बौद्ध साबित कर दिए हैं। प्रच्छन्न बौद्ध था, ना जनेऊ पहनता, ना चुटिया लटकाता था। अब बुद्धिस्ट की यूनिवर्सिटी में पढ़ के बुद्धिस्ट की कुमारिल भट्ट बुद्धिस्ट से ही पढ़ा था। आपका हिंदू धर्म कहाँ था? जब भी कोई धर्म होगा ना तो उसकी यूनिवर्सिटी, उसके स्कूल, कॉलेज ज़रूर होंगे जहाँ पे पढ़ाई-लिखाई होगी। आपका कुछ आज तक मिला ही नहीं। अरे! आज के ब्राह्मण आपके जो इतने सारे जो तिवारी सरनेम है, ये बताइए तो पहली बार तिवारी सरनेम कब आया है? सर इसकी नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मेरे जो फैमिली वाले बताते हैं कि हम लोग का सर गोत्र से रिलेटेड है। जो हम लोग जिसके हम लोग वंशज हैं, बोला जाता है कि सांडिल्य ऋषि थे, उन्हीं के हम लोग वंशज हैं। तो शायद उन्हीं का सरनेम होगा जो हम लोग लगाते होंगे तिवारी। मैंने क्या कहा आपसे कि आपको नहीं जानकारी है, आपको फिर से एक झूठी कहानी पकड़ा दी गई है सांडिल्य की। कोई सांडिल्य-वांडिल्य नहीं है, कोई उसका कोई सबूत नहीं है। अगर सांडिल्य नाम का कोई ऋषि रहता और आप उस गोत्र के रहते तो सबसे पहले लोग अपने आराध्य की बात लिखते हैं। जैसे मुस्लिम से पूछोगे तो वो अपने मोहम्मद और अल्लाह का वो सारी बातें लिख के रखेंगे। बुद्धिस्ट जो होंगे वो बुद्ध से रिलेटेड सारी बातें त्रिपिटक का वो सब पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आएँगे, सब चीज़ रखेंगे। अगर आप सांडिल्य ऋषि के संतान होते हैं तो आपके सांडिल्य ऋषि किस जगह पे जन्म लिए थे, कहाँ पे जन्म लिए थे, माता-पिता कौन थे, क्या किए थे, सारी चीज़ें ए टू ज़ेड जो है आप
ना उसका रिकॉर्ड रखे होते। आपको नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है ब्राह्मण को। ये सारी झूठी कहानी आपने अंग्रेजों के समय में बनाई है, मुगलों के काल में बनाई है। इस ऋषि का, उस ऋषि का, और ये तिवारी सरनेम भी आप अंग्रेजों के समय में लेके आए हैं, क्योंकि आपका तिवारी सरनेम था नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ब्राह्मण सनातनी नहीं है। जो सनातनी होता है, अब शांडिल्य ऋषि आपके रहते तो शांडिल्य तिवारी हुए होते। अब बताइए, आप अपना सरनेम बनाए हैं अंग्रेजों के समय में, अंग्रेजों के समय में आपने सरनेम बनाया है। आप ब्राह्मण बने हैं अंग्रेजों के समय में, आप इसके पहले ब्राह्मण भी नहीं थे। ये भी मैं बता रहा हूँ, आप इससे ब्राह्मण भी पहले नहीं क्या थे। थे? आपने, वही तो बोल क्या रहा हूँ, थे? आप इसके पहले ब्राह्मण होते तो आप जो है अपना चीज काहे खो देते? आप नामकरण अपना सरनेम काहे बदल लेते अगर ब्राह्मण होते तो? बोलिए। अरे सर, हम लोग ब्राह्मण ही थे। तिवारी नेम हमेशा से कि चलता आ रहा होगा, तभी ना हम लोग ब्राह्मण थे सर। अचानक से कन्वर्ट थोड़ी ना तो हो गए होंगे ब्राह्मण में। तो बता दीजिए आप हमें कि तिवारी सरनेम पहली बार कब आया है? अच्छा चलिए, शंकराचार्य जो है उसका पूरा नाम बताइए, क्या नाम था शंकराचार्य का? बोलिए। हम लोग को तो आदि गुरु शंकराचार्य ही बताया जाता है। मतलब तिवारी था, दुबे था, चौबे था, दीक्षित, चिकित, पाणिसारी, पांडे, चतुर्वेदी, द्विवेदी, क्या चीज था वो? नहीं, ये नहीं है उनके नाम में। भाई जब 4 वेदों का ज्ञाता होता तो चतुर्वेदी होता, 3 वेदों का त्रिवेदी होता, त्रिपाठी होता, द्विवेदी होता, कुछ तो होता, आपने कुछ तो होता। तो अगर वो वेदों का ज्ञाता, इन सारी चीजों का ज्ञाता नहीं था, तो अगर होता तो ये सब तो मिले होते ना। क्या चीज था बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। सर, जो ऋषि मुनि होते हैं, जो सेंट लोग होते हैं, वो अपना जो है ना सर, वो जात पात और सर जात वो छोड़ के जाते हैं, उसमें बनते हैं साधु। तो हो सकता है कि शंकराचार्य बच्चे जब को अपनी जाति बच्चे को दे जाते हैं। अपनी जाति, तो उनके शंकराचार्य के बच्चे ही कहाँ थे? नहीं, हाँ, तो आपके तो पिताजी के आप बच्चे हैं ना, आपके पिताजी ने अपनी जाति आपको दे दी। आपके जो सांडिल्य थे उन्होंने आपकी अपनी जाति जो है आप लोगों को दे दी। यही हुआ ना कि उनकी तो कोई जाति नहीं होती, बस वो जाति अपने बच्चों को दे जाते हैं, वो अपने बच्चे को जाति दे जाता है, यही होता है ना? जी। बताइए, ये तो गजब का खेला हो गया भाई, कि पिताजी की जाति ही नहीं है, बेटा की जाति हो गई। ये आपको नहीं लग रहा है कि आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं? अब बताइए, शंकराचार्य के समय में उसका न तिवारी है, न दुबे है, न चतुर्वेदी है। वेद रहेगा तब न वो चतुर्वेदी कहलाता। 4 वेदों का ज्ञाता, 3 वेद का रहता तो त्रिवेदी कहलाता। अब बताइए, आपका शंकराचार्य जो है वेदों का ज्ञाता ही नहीं था, तो वेद आपने कब ले आए भाई? वेद का आविष्कार आपने कब किया फिर? बताइए, बोलिए। क्योंकि ये जो सरनेम है आपका त्रिवेदी, त्रिपाठी, द्विवेदी, ये तो तब आया होगा ना जब वेदों के पढ़ाई आपने शुरू करवाई होगी, वेदों के ज्ञाता बनाने शुरू किए होंगे और उनकी उपाधियाँ देनी शुरू होगी कि भाई तू 2 वेदों का ज्ञाता है तो चल तुझे द्विवेदी कहेंगे, 3 वेदों का त्रिपाठी कहेंगे, 4 वेदों चतुर्वेदी कहेंगे। अच्छा तू पंचवेद भी पढ़ लिया है, तुझे हम पांडे भी कहेंगे। तो आप मिश्रित वेदों का ज्ञाता, चल मिश्रा कहेंगे। तो जब आपने वेदों का पठन पाठन शुरू किया होगा तभी आपने ये सरनेम बनाए हैं उपाधि देने के लिए, कि जो जिसके पास जितना वेद होगा उसको हम इतना ज्ञाता कहेंगे। अब आप खुद सोचिए कि आपने वेदों का गठन कब किया है? मुस्लिम शासन काल में, 14वीं-15वीं सदी में, और फिर आपने धीरे से अपना सरनेम भी उस हिसाब से बना लिया है। तो आप भारत में थे कहाँ? आपका धर्म कहाँ था? अगर आप पहले होते, अब वेद को लेके आते, तो आप पहले ही ब्राह्मण कहलाते कि आप इतने वेदों के ज्ञाता हैं, आप ये वाले ब्राह्मण हैं, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। अब बताइए, अपना सरनेम कब बनाया? अब वेद का ज्ञान कब लिया है? ये इस पर रिसर्च कर लीजिए। ठीक है सर, मैं इस बोलिए। पर रिसर्च करूंगा सर। ठीक है, कर लीजिए अभी भाई। फिलहाल तो मेरे पास सर इसका जवाब नहीं है। किसका? तो आप ऐसा कीजिए, आप ना अच्छी तरह से इस पर रिसर्च कर लीजिए, रिसर्च करके फिर आइएगा। चलिए, अच्छे से रिसर्च कर लीजिए, पूरी अच्छी तरह से अपने सरनेम का पता लगा लीजिए कि भई हमको तो तिवारी बना दिया गया, तो ये तो तभी सरनेम आया होगा जब 3 वेद आ गए होंगे, चतुर्वेदी 4 वेद आ गए होंगे। तो क्या मुगलों के समय में हम लोगों ने अपने 4 वेद 3 वेद बनाया था, तब हमने ये सरनेम बनाया? लेकिन मुगल के दरबार में आपका बीरबल था, वो तो नहीं बोल रहा है कि हम द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी हैं। शंकराचार्य के समय में आपने एक नाम लिया है मंडन मिश्र का, लेकिन उसका नाम भी मंडन मिश्र नहीं है। मंडन मिश्र आपने मिलावट नाम किया है, असल नाम उसका विश्वजीत था। और ये बात पता चली आपकी जो किताब लिखी गई है उसकी, शंकराचार्य की, कुमारिल भट्ट की, वहां से पता चली कि आप लोगों ने जबरदस्ती मिला के उसको मंडन मिश्र कहना शुरू किया। वहां पे विश्वजीत लिखा हुआ था, चोरी पकड़ ली गई आपकी तुरंत ही। आपके सारे सरनेम बाद में लाए गए हैं। अब जो वेदों को लिखने वाला है महिधर, कुंवर, सायण, मध्वाचार्य, वो भी द्विवेदी चतुर्वेदी नहीं लगा रहे हैं कि हम वेदों के ज्ञाता हैं, तो ला भाई हमको तू कह दे कि हम द्विवेदी हैं, हम चतुर्वेदी, हम त्रिवेदी हैं। महिधर, उवट, सायण तो भाई थे, वेदों के ज्ञाता थे। तो आपने तो वेद 15वीं-16वीं सदी में बनाया, उसके बाद से आपने अंग्रेजों के समय में ये दिखाने के लिए कि ये हम वेद से जुड़े हुए हैं और 2 वेद के 3 वेद, इतने वेद की, इसीलिए हम ये सरनेम रखते हैं। आपने सरनेम, आप ब्राह्मण ही बने हैं मुस्लिम और अंग्रेजों के समय में, उससे पहले नहीं थे। बमण शब्द बुद्धिज्म का था।